नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। शिव की नगरी काशी से हम आपके लिए एक ऐसी तस्वीर लेकर आए हैं जो यीशु के संदेशों को प्रमाणित करती है कि ईश्वर एक है, बस उसके रूप अनेक है। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी एक लघु भारत की भी तस्वीर पेश करती है, जहां सर्वधर्म समभाव की झलक देखने को मिलती है। एक तरफ घंटों और घड़ियालों की आवाज तो दूसरी ओर मस्जिदों से गूंजती नमाज और गिरजाघरों में कोरल के गीत गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करती है। जी हाँ, काशी में मजहबों को एकता का संदेश देता सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च एक ऐसा चर्च है जहाँ की दीवारें भी गीता का संदेश दिया करती है। असल में गंगा किनारे बसा ये शहर बनारस लघु भारत की वो तस्वीर दिखाता है जहाँ सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बसते हैं। यूं तो काशी सभी धर्मों का एक केंद्र बिंदु है और इन्हीं तस्वीरों में ये खूबसूरत तस्वीर है वाराणसी के कैंट जोन में बना सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च, जिसका इतिहास सालों पुराना है। चर्च के फादर विजय शांति का कहना है कि इस चर्च की भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए इसका निचला हिस्सा अष्टकमल के फूल के आकार का बनाया गया है, यानी भारतीय वास्तुकला में इसे अष्टकोणीय कहा जाता है। कमल पूर्णता का प्रतीक होता है और शंख भगवान के संदेश देने का प्रतीक है। तो ये क्या संदेश देता है चर्च? यहाँ पे हिंदू सिंबल्स भी दिखाई देते हैं, संस्कृत में भी आप बता रहे हैं। ये कब बना है और इसमें हमारी काशी नगरी अपनी सभ्यता के लिए और धार्मिक विचारों के लिए जानी जाती है। हमारा ये काशी नगरी पवित्र नगरी है। कोई भी मरा हुआ व्यक्ति कितने दूर से भी यहाँ पे आता है ये सोच करके कि उसको मोक्ष मिलेगा, और इस तरह से उसकी पवित्रता को बनाए रखना हर धर्म का भी फर्ज है। तो हम लोगों ने भी जब ये गिरजाघर बनाया तो ये सोच के बनाया कि हम एक ऐसा चर्च बनाएं जो अपने में मंदिर भी लगे और चर्च भी लगे। आप देखेंगे तो इसका नीचे का पोर्शन जो है अष्टभुजा में है, और हम और वहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको संस्कृत के श्लोक भी मिलेंगे, आपको उर्दू के अल्फाज भी मिलेंगे और हिंदी के वचन भी मिलेंगे, ताकि ये सबके लिए खुला है। धर्म किसी का नहीं होता है, ईश्वर सबका है, अल्लाह सबका है, राम सबका है, और सबको उस तरह से उनको मानना चाहिए। ओम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ कमल भी दिखाई दे रहा है। हाँ, आयात भी लिखे गए हैं। क्या क्या लिखा, क्या क्या है सिंबल्स? किस विशेष रूप से हमको धर्म की बातें, सेवा की भाव, शांति की बात जो है आप देखेंगे तो ऐसे इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं। कहा जाता है कि इसके आर्किटेक्ट भी जो थे वो चारों धर्म के थे। बिल्कुल, इसके फेमस जो आर्किटेक्ट थे वो कृष्ण मेनन, वो जाने माने पंडित थे और भारत के बहुत जाने माने कलाकार हैं, रचनात्मक गुण से भरे हुए हैं उसके। और जो आर्टिस्ट भी थे ज्योति शाही, वो भी अपने आर्ट के लिए, भारतीयता के लिए जाने जाते हैं। तो इसके चारों तरफ वो आर्ट भी दिखाया गया है, और इसके नीचे जो है एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी मिली है जहाँ पर लोग रोज आते हैं देखने के लिए। वो शाम को 4 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है, जहाँ पर पूरी सृष्टि से लेकर दुनिया में यीशु का जीवन लेते हुए भी शांति कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े, और वही शांति का संदेश हम देते हैं। तो इस चर्च में ओम, कलश, आम के पत्ते, लताएं और यीशु का संदेश शामिल है। और यही नहीं, इस चर्च में जहां बाइबल के संदेश लिखे हैं तो वहीं गीता के श्लोक भी संस्कृत में बड़े बड़े पीतल के धातु से बने अक्षरों से उकेरे गए हैं। चर्च के बनावट के पीछे जाने माने पंडित आर्किटेक्ट कृष्ण मेनन और अपनी रचनात्मकता के लिए जाने जाने वाली आर्किटेक्ट ज्योति शाही का नाम लिया जाता है। ये चर्च सर्वधर्म के लोगों को एकता के एक सूत्र में बंधे रहने का संदेश देता है, जो इंसान को इंसान समझे। काशी जैसे नगर में जो कि सभी धर्मों का एक केंद्र बिंदु बनता है, सभी धर्म यहाँ पर एक तरह से संगमित होते हैं। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम,
जैन और बहाई और सिख, क्रिश्चियन आदि इत्यादि सभी लोग यहाँ पर संगमित हैं। और ये नगर ही धर्मों का नगर माना जाता है और धार्मिक आस्था और धार्मिक वातावरण यहाँ पर खूबहू है। और इस बात को मतलब मन में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने ये सोचा कि ऐसे एक मंदिर बने जो कि सबके दिल को भाले और सबके भावनाओं को अपनाएं और सबके आस्था को मैच करें। तो इसमें आप देखेंगे हिंदू वास्तु का मंडला कॉन्सेप्ट्स, ये त्रिकोणा प्रारूप आप चारों तरफ देख रहे हैं। मंडला ऐसे आसन हैं जहाँ गुरु बैठ करके शिक्षा देता है और इसमें मतलब पगोड़ा भी इसमें शामिल किया गया है। गोपुर जो है, जो स्टीपल्स जो आप देखते हैं, गोपुरम जिसको बोलते हैं, उस तरह का मतलब आकार भी दिया हुआ है। और वेस्टर्न रिलीजन्स का भी, वेस्टर्न कल्चर का भी कुछ एस्पेक्ट्स, लाइंस वगैरह, एंगुलर वगैरह इसमें लाया गया है। और बाहर का जो वातावरण है, शांत वातावरण और हिंसाहीन जो माहौल जो ग्रीनरी से मेंटेन है, ये बौद्ध धर्म जो शांत और जीव के प्रति स्नेह, वो सब बातों को मन में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया। तो सबसे राय लेकर के सबके बिलीफ सिस्टम को और सबके विश्वास को और सबके कला को एक रूप से समाहित करते हुए एक उससे एक नई चीज़ उभर आए, उससे एक क्रिएटिव आर्किटेक्चर निकल आए। उस दृष्टिकोण से क्या क्या सिंबल हैं यहाँ पे धर्मों को लेके? क्रिश्चियन सिंबल भी है और हिंदू कलाचार का जो बैठ के पूजा करना, बैठ के शिक्षा देना, आसना जो मुद्रा में जो यहाँ पर कार्य करना, वो सारी चीज़ें, और जो भजन कीर्तन वगैरह गाया जाता है, वो सब सारी चीज़ हिंदुस्तानी है। ओम लिखा हुआ है, कमल है। हाँ, वो सब कमल तो पूर्णता का प्रतीक है और शंख भी संदेश देने का एक यंत्र है, पुकारने का और घोषित करने का, जिसको अंग्रेजी में प्रोक्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है। तो घोषित करने का यंत्र है। और भगवान भी शंख बजाकर ही अपनी इच्छा को प्रकट किया। तो उसी का मतलब ये मानव जीवन में उतारा गया है। तो चर्च की इसी खासियत को देखने सभी वर्ग के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू। ये एक पहला ऐसा चर्च होगा जहाँ कोरल के साथ साथ हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए जाते हैं। यहाँ आने वाले लोग भी यही मानते हैं कि ये चर्च यीशु के उन्हीं संदेशों को दर्शाता है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर एक है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।